बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वहीं कांग्रेस ने उनके मैनिफेस्टो पे तंज कसते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि जितने भी वादे एनडीए अलायंस ने किए हैं, एनडीए की सरकार कर रही है, सारे के सारे जुमलेबाज हैं। उनके सारे मुद्दों को झूठा बताते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए दिखाते हैं आपको इस नेता और हमारे गठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव जी भी रहेंगे पहली जनसभा में। और मेरी आप सबसे भी ये दरख्वास्त है कि जो आपके यूनिट्स हैं और पत्रकार साथी हैं, उन्हें जरूर राहुल गांधी जी की बात, बिहार के लिए एक नया विजन जो वो लेकर आए हैं, उसकी चर्चा साझा करें अपने दर्शकों और पाठकों से। उसकी डिटेल्स जो हैं हम आपको भेज रहे हैं आनंद जी। इससे पहले कि मैं आज की पत्रकार गोष्ठी की शुरुआत करूं, इसका थीम है जुमलों की लफाजी, शब्दों के तीर, बिहार की बदहाली के जिम्मेदार दो भाषणवीर। पर मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। आपका कैसी बोल रहे हैं? बताइए, आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री जी आके कहते मेरा डीएनए गड़बड़ है। पिनारत मिलाने वालों की जरूरत है क्या? ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? शिक्षा का काम करना है, आरोग्य का काम करना है, बिजली का काम करना है, क्या भाषण नहीं दे सकते? पानी का काम करना है, नदियों का काम करना है, किसानों के कल्याण का काम करना है। नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। बिहार की धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था। यह ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी बहुत कमजोर पड़ गई, बीमार पड़ने लगे तो रास्ते में मर भी गए। वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। फिसड्डी बाबू ने बिहार को बदहाली की कगार पर ला छोड़ा। बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह तगमा कांग्रेस या महागठबंधन ने नहीं दिया। इस उपमा से तो स्वयं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीतीश सरकार को नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोध के बाद एक प्रमाणित दस्तावेज जारी किया है, जिसमें बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार और जदयू भाजपा को दोषी ठहराया। हाल में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इसके तहत नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों को 62 सूचकांकों पर मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट में सभी 28 राज्यों को शामिल किया गया। बेहद शर्मनाक और पीड़ादायी परिणामों के साथ नीतीश सरकार फिसड्डी आई है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि बिहार की 33.74% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों में यह सबसे अधिक है। अर्थात 2020 की आबादी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैं 12,47,99,926। अगर ये आधार लें
तो फिर बिहार में 4,21,07,495 लोग या 4,21,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं। जिम्मेवार कौन है? जो 15 साल से सरकार है। दूसरा, बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा और देश में सबसे कम ट्रेंड स्कूल टीचर। मोदी सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि नीतीश कुमार सरकार की बदहाली का यह आलम है कि बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और चौंकिए मत, केवल 13.6% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। चौथा, स्कूलों में बेटियों के लिए बनाए जाने वाले शौचालयों में भी आखिरी पायदान पर है बिहार। देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है बड़े राज्यों में जहां 8,727 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। 15 से 49 वर्ष की, क्योंकि लगभग गर्भवती होने की यही आयु है, 58% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी कम खून की शिकार हैं, यानी कुपोषित हैं। ये देश में सबसे अधिक है। महिला कुपोषण का इससे अधिक बड़ा सबूत क्या होगा? ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार कह रही है। कौन है जिम्मेवार? जदयू, भाजपा सरकार। सातवां, मनरेगा में मेहनतकश मजदूरों को देश में सबसे कम काम बिहार में मिलता है। बिहार में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 7 बैंक या बैंक जैसी व्यवस्था है, जो देश में सबसे कम है। 9वां, बिहार में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी देश में सबसे कम है। मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, चौंकिए मत, मात्र 2.8% है, जो देश में सबसे कम है। 10वां, और मैं केवल 2 और आपको दूंगा और फिर सवाल लूंगा। बिहार में 16 साल से 64 साल के बीच की आबादी के लिए काम की उपलब्धता सबसे कम। एक और चौंकाने वाली बात नजर आई। बिहार में 139 शहर हैं। इन 139 शहरों में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, सारे शहर नीतीश बाबू ने कूड़ेदान बना दिए हैं। कूड़े के ढेर पहले दिखते हैं, आबादी बाद में। इन 139 शहरों में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट 0 है, यानी एक भी नहीं, 0। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा एलपीजी गैस इस्तेमाल में भी बिहार पिछड़ चुका है। आर्थिक पिछड़ेपन की गर्त में धकेल दिया है। सुशासन के नाम पर सत्ता की सरपरस्ती में बेरोजगारी, निकम्मापन और नकारापन परोसा गया है और बिहार को बदहाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया गया है। क्या फिसड्डी बाबू जवाब देंगे? सवाल ये है। निर्मला सीतारमण जी और बीजेपी के लिए जीडीपी के मायने समझ लीजिए। जी से ज्ञान, मोदी जी की भाषा में बताता हूं आज आपको। जी से ज्ञान, डी से देकर, पी से प्रताड़ित करना। जीडीपी, ज्ञान देकर प्रताड़ित करना, ये कर रहे हैं बिहार के साथ। Mr. Surjewala, one small question. Yes. At this stage, I think that Sir, I can't see you where you are. All right, I can see my you. voice was audible enough. No, your voice is very, very strong. Thank you. I think in the manifesto which has just now been released by the BJP, they seem to have taken the leaf out of the main pole plank of Tejaswi Yadav, that is the RJD, that is employment generation
time and again Tejasvi Yadav has been claiming at the top of his voice that he once voted to power, they will be generating 10 lakh jobs. The BJP's answer is creation of 17 lakh jobs. 19 lakh jobs. You think it is feasible, it is practical? भारतीय जनता पार्टी हर चीज में संभावना तलाशती है। वो झूठ का संकल्प पत्र जो वो 15 साल से दे रहे हैं, झूठा संकल्प पत्र जिसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, उसमें बहुत बातें वो लिखेंगे। तो क्या मैं बड़ी विनम्रता से पूछ सकता हूं, वो 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो मोदी जी देने वाले थे हर साल? कांग्रेस जब केंद्र में थी, आरोप लगता है कि बिहार के साथ आपने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। आदरणीय मित्र, इल्जाम लगाना आसान है, सच्चाई बताना मुश्किल है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन में है। 10 साल के अगर आप आंकड़े निकालें यूपीए सरकार के और उसे कंपेयर करें तो आपको सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और मैं ये भी कहूंगा, आज बिहार के स्पेशल स्टेटस की चर्चा ही नहीं हो रही। बेटा 1 मिनट रुक जाए। आज बिहार के स्पेशल स्टेटस की चर्चा ही नहीं हो रही। आज बिहार के 1,25,000 करोड़ पैकेज की कोई बात ही नहीं करता। आज बिहार में बदलाव की जो बयार है उसको लेकर वो मौन धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों? कम से कम 2015 में जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, उन मुद्दों का जवाब 5 साल बाद देना तो आवश्यक है। बहुत अच्छी है सर, मैं तो एक बात कहूं, हरियाणा के आदमी से 3 सवाल नहीं पूछते, वो भूल जाता है। वो बिहार जितना स्मार्ट नहीं है। आपने 3 पूछ लिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि कौन से वाले का जवाब दें। अब सर दोबारा पूछिए पहला सवाल। हाँ ठीक है। वो चुनौती देते हैं कि आप लोग, क्योंकि आपने इतने सवाल पूछ की झड़ी लगा दी कि हम घबरा गए। छोटे मोदी जी तो ये भी कहते थे कि नीतीश बाबू पारंपरिक तौर से धोखेबाज हैं, आपने देखा। तो क्या हम उनकी ये बात भी सच मान लें? एक नए बिजली के यूनिट की पैदावार जिस सरकार ने ना की हो, और मैंने बरसों दिखाया था कि बक्सर में जो 1300 मेगावाट का प्लांट लगना था, वो आज तक उसका 1 यूनिट बिजली आ नहीं पाया। हाँ, बिजली पानी की आप बात करते हैं, हम तो 5-7 दिन से यहाँ हैं। कभी नहाते हुए पानी की टूटी का पानी भाग जाता है। बिजली तो 10-12 बार अक्सर जाती ही है। और अगर यही सुचारू बिजली की व्यवस्था है तो खराब क्या होगी हमें मालूम। इसलिए उन्हें कहिए कि जिस आदरणीय महिला ने जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, इस देश की प्रोडक्टिविटी डुबो दी, -23% कर दी, वो हमें ज्ञान ना दें इस तरह का, पहले खुद पर लागू करें। एक हमारे मित्र पीछे पूछ रहे हैं। रंजीत जी, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह अभी संकल्प पत्र जारी करने के बाद कह रहे थे साक्षात्कार में न्यूज 18 के साथ कि जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेजस्वी कर रहे हैं वो अब कॉन्सेप्ट से बाहर है। योजना आयोग खत्म हो गया तो विशेष राज्य के दर्जे का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। देखिए, यही सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात राजनीतिक बेईमानी, बिहार की बदहाली से जुड़ी है। विशेष राज्य का दर्जा तो अब एक केंद्रीय मंत्री ने खारिज ही कर दिया चुनाव के बीचों बीच। इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा भेदभाव बिहार के साथ क्या हो सकता है? क्या इसके बाद भी नीतीश बाबू को बिहार की जनता की वोट मांगने का अधिकार बचा है, या भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता का जनमत लेने का अधिकार बचा है? इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें अप टू डेट दर्पण पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड वक्त के साथ।